हमारे साथ इस वक्त अंजुम हसन मौजूद हैं और अंजुम हसन लखनवी कुज़ीन को रिप्रेजेंट करती हैं। जब भी लखनऊ के बाहर जाती हैं तो शी इज़ एन एम्बेसडर फॉर व्हाट वी कॉल लखनवी फूड। शी इज़ ऑल्सो अ कंसल्टेंट फॉर लखनवी फूड एंड वी वुड लाइक टू आस्क अंजुम how she has been in this profession for many years now, and we would like to ask Anjum how she got into this profession. नानी और दादी को घर में काम करते हुए देखकर, काम इन द सेंस के दे बोथ द हाउस होल्ड्स लाइक एंटरटेनिंग अ लॉट, और उस ज़माने में कोई ऑर्गेनाइज केटरिंग नहीं होती थी, तो जो कुछ होता था वो घर के ही बावर्ची खाने से होता था और लेडी ऑफ द हाउस ऑर्गेनाइज करती थी। तो मैंने दोनों जगह देखा, मुझे बड़ा मज़ा आता था ये देखना कि ये रॉ फूड कैसे ट्रांसफॉर्म होके सॉर्ट ऑफ यार चीज़ की शक्ल, हाँ शक्ल में सॉर्ट ऑफ दस्तरखान या टेबल पे आ जाता है। तो हमेशा से बचपन में जैसे लोग गुड़ियों से खेलते हैं और चीज़ों से करते हैं, मैं तो मेरे ख्याल में आधे से ज़्यादा टाइम बावर्ची खाना या गोदाम, जहाँ नाप के आटा दाल चावल दिया जाता था पकने के लिए। ओल्ड सिस्टम इन मोस्ट होम्स, जी वो सिस्टम अब शायद ख़त्म हो गया। अब मेरी दादी ने ख़ास तौर से मेरे लिए एक इतना छोटा तराजू और छोटे छोटे बाट भी ऑर्गेनाइज किए थे, बनाए होंगे या बनवाए होंगे जो भी। छटाक का तो हिसाब इतना अच्छा है, मैं आपको बताऊं, आज भी मैं वही फॉर इवन लार्ज केटरिंग्स मैं वही एक आदमी पे एक छटाक चावल या जो भी है फॉर्मूले जी अभी भी, एंड कभी फेल नहीं होता वो। अच्छा जी, एकेडमिकली तो मैंने एमबीए किया है, मेजरिंग इन फाइनेंस। अच्छा। और उसको कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी एक छोटा सा रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, एक बिज़नेस, मगर 4-4.5 साल चलाने के बाद उसको बंद कर दिया। और उसके बाद 1-2, क्योंकि एमबीए फाइनेंस है तो 1-2 जगह नौकरियां भी की, बट मेरे ख्याल में कॉलिंग इधर ही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब रेस्टोरेंट नहीं खोलेंगे, अब घर से ही अपना काम शुरू करें। तो धीरे धीरे केटरिंग, अब तो केटरिंग करते करते भी 22 साल हो गए। जब आप अब अंजुम अपनी जिसको आप केटरिंग एंड कंसल्टेंसी कहती हैं, लखनऊ में भी आप करती हैं, ये लखनऊ के बाहर भी करती हैं और शायद इंडिया के बाहर भी जी 3-4 जगह जी। तो आप कभी कभी क्या खुद भी पकाने खड़ी हो जाती हैं या अक्सर आप पकवाती हैं, ये बताइए। इट्स अ हैप्पी ब्लेंड ऑफ बोथ। अगर ख़ुद नहीं पकाऊंगी तो अच्छी तरीके से पकवा नहीं सकती। मेरा एक नॉन वेज की तो से कहानियाँ होती ही रहती हैं। वेजिटेरियन में मैं एक चने के शामी बनाती हूँ, तो उसमें वो मैं बिल्कुल जैसे गोश्त के या मुर्ग के शामी बने वैसे ही बनाती हूँ। तो उसमें जो आपने अभी कहा कि अगर 30 पेपरकॉर्न जाने तो वो गिन के 30 जाएंगे, तो वो पुड़ियाँ बनती हैं। गोश्त की तो बात बहुत लोग करते हैं जी, तो कौरमे की और यहाँ के कबाब की और यहाँ की बिरयानी की और पसंदों की। वेजिटेरियन की बात करने वाले लोग कम हैं। आई एम हैप्पी टू शेयर दिस कि जैसे घर में भी हमारे यहाँ जब कभी पार्टी होती है या जो भी, तो लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आपके यहाँ हमें इक्वल वेटेज मिलता है वेजिटेरियन का भी। तो मैंने इसको इस तरीके से इवॉल्व किया, इसमें वर्क करना पड़ा थोड़ा। मैंने ये करा कि जो नॉनवेज डिश है उसका एक वेजिटेरियन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नरगिसी कोफ्ते, तो अब नरगिसी कोफ्ते में तो अपार्ट फ्रॉम कीमा वो तो अंडा पड़ता है, तो पनीर को अंडे के शेप में करके बनाना, या जैसे कि बोटी कबाब बनाते हैं नॉन वेज में, तो न्यूट्री नगेट्स के बोटी कबाब बनाना। अच्छा। या जैसे हम लोग कोरमा बनाते हैं गोश्त का या चिकन का, तो पनीर कोरमा, वही सेम ग्रेवी सेम फ्लेवर्स में। क्रिएटेड वेजिटेरियन वर्जन्स ऑफ नॉन वेजिटेरियन जी। एंड लखनऊ की जो मेन चीज़ है वो मेथडोलॉजी ऑफ कुकिंग, जो दम स्टाइल है,
तो आप अगर सब्ज़ी को भी अगर हम दम की वो पनीर बनाना चाहें या दम की भिंडी बनाना चाहें, एक मेरा ही वो करा हुआ है घरों में लोगों के देख के, एक दम के टमाटर तो दम स्टाइल से बना दिया। धीमी आंच, दम का मतलब क्या हुआ? धीमी आंच? धीमी आंच नहीं, दम का मतलब ये हुआ कि नीचे और ऊपर से ढक के बना, मतलब नीचे तो ढका ही होता है, तो उसको चलाना नहीं पड़ता, उसको ओवरटर्न नहीं करना पड़ता और बिल्कुल मीठी आंच पे वो कुक हो जाता है। अंजुम, मैंने आपके हाथ का चने की दाल का हलवा खाया है, सनत का बहुत ही दाम उम्दा, और मुझे अपने बचपन के हलवों की याद आ जाती है, पता नहीं क्यों। नहीं, वो बिल्कुल सही आप कह रही हैं, क्योंकि वो रेसिपी मेरी दादी की है। अच्छा। और जितने मीठे मैं बनाती हूँ, देसी मीठे, अंग्रेज़ी में बनाती नहीं हूँ, चाहे वो चने की दाल का हलवा हो, चाहे वो अंडे का हलवा हो, चाहे सेवई का मुज़ाफ़र हो, चाहे शीर कोरमा हो, चाहे फ़ीरनी हो, और चाहे जी शाही टुकड़े, ये 6 मीठे 6 की रेसिपी मेरी दादी की है। Anjum, it's been very nice having this conversation with you.